अब विटामिन बी के बारे में बता रहे थे। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन बी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स, यानी इसकी कई चीजें पाई जाती हैं, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके कई रूप होते हैं सब, जैसे विटामिन बी 1 हो गया, विटामिन बी 2 हो गया, विटामिन बी 3 हो गया। लेकिन 4 नहीं पाया जाता है और ना ही विटामिन 8 पाया जाता है। ना 4 पाया जाएगा ना 8 पाया जाएगा, सीधे विटामिन बी 4 नहीं पाया जाएगा तो 5, उसके बाद विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, विटामिन 8 नहीं पाया जाएगा। विटामिन 8 नहीं पाया जाता है। 4 और 8 नहीं पाया जाएगा। उसके बाद 11, 12, उसके बाद कौन सा मिलेगा? 11 और 12। देखिए एक्चुअली इसमें आपको ज़्यादा याद रखना है इसके साइंटिफिक नेम, इसके जो बायोलॉजिकल नेम है वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि पढ़ने के लिए तो सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसके बायोलॉजिकल नेम से आते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल नेम याद रखिएगा। विटामिन बी को थायमीन कहते हैं और विटामिन बी 1 को भी हम लोग थायमीन ही कहते हैं। बी 1 को भी क्या कहेंगे? थायमीन। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादातर आपको यही पूछता है कि इसका केमिकल नेम क्या है। हालांकि आप बीमारी वगैरह पूछेगा तो इधर से पूछ देगा, बेरी बेरी किससे होता है, इस वाले से नहीं पूछता है। दूसरा इसको कहते हैं राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन ये डीएनए के निर्माण में मदद करता है। ये किसके निर्माण में मदद कर देता है? डीएनए के निर्माण में। और विटामिन बी 1 की कमी से क्या हो जाता है भैया? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। आगे आप देखते हैं ना इसमें ये विटामिन बी 3, इसे नियासिन या निकोटिनामाइड कहते हैं। इसे नियासिन भी याद रख सकते हैं, निकोटिनामाइड भी कह सकते हैं। तो छोटा वाला ही लिख देते हैं नियासिन। ये निकोटिनामाइड भी इसे कहा जाता है। तो याद तो रहेगा, लगभग मिलता जुलता नाम रहेगा, तो अब तो बता ही देते हैं। विटामिन बी 3 को नियासिन या निकोटिनामाइड। अगर ये शरीर में कम होगा ना तो जवानी में ही बाल पकने लगता है। शरीर थोड़ा सा बाल जवानी में ही क्या होने लगता है? पकने लगता है, जिस वजह से थोड़ा सा त्वचा खराब लगने लगता है। बाल अगर पकने लगेगा तो किसी को भी खराब लगेगा। ये मूंगफली, गन्ना इत्यादि के चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद आता है विटामिन बी 5। देखिए 5 को पेंटो कहते हैं। 5 को क्या कहते हैं? 5 को पेंटो कहते हैं। तो इस आराम से नाम हो जाएगा आपको पेंटो वाला चीज। तो इसे पेंटोथेनिक एसिड, ये याद रखना एकदम सिंपल है। 5 है तो पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। ये भाई साहब ये त्वचा में दाग दे देता है। सफ़ेद सफ़ेद जो दाग होता है ना त्वचा में, तो सफ़ेद दाग इसके कारण हो जाता है पेंटोथेनिक एसिड की वजह से। पेंटोथेनिक एसिड, इस सब को पाने के लिए एक को विटामिन खा लीजिए, एगो गोली आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, उसमें ये सारा चीज़ रहेगा। पेंटोथेनिक एसिड ये कौन सा हो जाएगा भैया? विटामिन बी 5 का। तो 5 याद रखना तो सिंपल है। सर कम उम्र के बाल पकने का कोई उपाय बताइए प्लीज़। इसका बहुत कम उपाय है भैया। इसके लिए विटामिन बी 3 की मात्रा बढ़नी चाहिए। होम्योपैथ में दवाई है इसकी, अब वहाँ मिलेंगे आप लोग को। बाल पकने की समस्या दूर होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, बाल ऐसे झड़ना कम हो जाएगा। लड़कों में टेंशन ज़्यादा होता है। इसके बाद कौन आएगा? विटामिन बी 6 आएगा। इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी 6 को पायरिडॉक्सिन, इसे विटामिन बी 6 को क्या कहेंगे? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। बी 6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से ना त्वचा संबंधी रोग होता है। देखिए जितना विटामिन बी है ना, ये भी सब त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद विटामिन बी 7 आता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, विटामिन बी 7 को हम लोग बायोटीन भी कहते हैं और विटामिन एच भी कहते हैं। विटामिन बी 7 को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। और इसी को विटामिन एच कहा जाता है। विटामिन एच कुछ भी नहीं है, बल्कि विटामिन बी 7 को ही लोग क्या कहते हैं? विटामिन एच कहते हैं। बायोटीन होता है। विटामिन बी 7 को ही विटामिन एच कहा जाता है। दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या है? इसका बायोटीन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी 7 को इसे बायोटीन के नाम से भी आप जान सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सल्फर में इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगर ये कम रह जाएगा ना तो आपको लकवा वगैरह होने लगेगा, शरीर में दर्द करने लगता है। इसकी सल्फर में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन बी 7 को क्या कहेंगे? बायोटीन। अब आता है विटामिन बी 11। इसे फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसे एनीमिया हो जाता है। फॉलिक एसिड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है विटामिन जितना 12 एसिड ये है। ये फॉलिक एसिड
इसे फॉलिक एसिड कहते हैं, एनीमिया नामक रोग हो जाता है इससे। और ये बहुत जरूरी है, आप सबको पता है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट से ही रिलेटेड इसका नाम ही है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन दोनों इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। साइनोकोबालामीन, इसमें क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको जरूरी है याद रखना। 4-5 बार बोलेंगे अपने से याद हो जाएगा।